दोस्तों हाल ही में मैंने द बेबी सिटर पार्ट 1 एक्सप्लेन किया है अपने चैनल पे। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द बेबी सिटर पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पार्ट 2 पार्ट 1 से कनेक्टेड है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू वॉच द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। सो अब बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। सो ईयरफोन्स को काम पे लगा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट मूव इन। मूवी के स्टार्ट में 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है कि उस रात जो कुछ कोल के साथ हुआ था, कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। पुलिस को कल्ट मेंबर्स की डेड बॉडीज कभी नहीं मिली, इसलिए कोई कोल की स्टोरी नहीं मानता। स्कूल में भी लोग कोल का मजाक उड़ाते रहते हैं। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उसके पेरेंट्स भी उस पर बिलीव नहीं करते। उल्टा वो सोचते हैं कि कोल को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। कोल को मेडिसिन दी जाती है और उसे साइकेट्रिस्ट स्कूल भेजने का प्लान बनाया जा रहा होता है, जिसके बारे में कोल को कुछ भी नहीं पता होता। इन सब के बावजूद उसकी नेबर और उसकी फ्रेंड मेलिनी उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसी बीच स्कूल में एक नई लड़की फीबी का इंट्रोडक्शन होता है। कोल नोटिस करता है कि फीबी का रिस्ट पर वही कट टैटू होता है जो उसने पहले बी के हाथ पर देखा था। इसी बीच कोल के पेरेंट्स उसे साइकेट्रिस्ट स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब कोल को उनके रियल इंटेंशंस का पता चल जाता है। जब कोल ये बात मेलिनी को बताता है तो मेलिनी उसे अपने साथ एक वीक के ट्रिप पर ले जाती है। ट्रिप का लोकेशन लेक होता है। मेलिनी के कुछ फ्रेंड्स भी उसके साथ ज्वाइन करते हैं। कोल को ढूंढते हुए उसके पेरेंट्स मेलिनी के फादर के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। कोल के पेरेंट्स वहीं रुककर वेट करते हैं कि शायद मेलिनी का फोन आ जाए। उधर कोल और मेलिनी बाकी लोगों के साथ गेम्स खेल रहे होते हैं। मेलिनी का एक फ्रेंड कोल और मेलिनी की क्लोज बॉन्डिंग देखकर गुस्से में कोल को छेड़ता है। मेलिनी की एक और फ्रेंड कोल से कल्ट के बारे में अजीब सवाल पूछती है। नेचुरली कोल को ये सब बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मेलिनी अपने फ्रेंड्स को कोल को टीज करने से मना करती है। बातों बातों में मेलिनी उस डेमोनिक बुक का नाम ले लेती है। कोल शॉक हो जाता है कि उसने डेमोनिक बुक के बारे में तो मेलिनी को कुछ भी नहीं बताया था। तब सवाल उठता है कि मेलिनी को इस किताब के बारे में कैसे पता। तब मेलिनी सच रिवील करती है कि वो भी एक कल्टिस्ट बन चुकी है। मेलिनी बताती है कि उसने भी डेविल के साथ एक डील की थी, जिसमें उससे ब्लड सेक्रीफाइस का एग्रीमेंट डेमोनिक बुक पर साइन करके किया था। ये कहते ही मेलिनी अपने फीमेल फ्रेंड को गला काट कर उसे सैक्रिफाइस कर देती है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि मेलिनी के दोनों मेल फ्रेंड्स भी कल्टिस्ट होते हैं। मतलब कोल के साथ उनका ट्रिप पर आना सब कुछ प्लान का हिस्सा था। इसी बीच बी के बाकी कल्टिस्ट फ्रेंड्स भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन बी खुद नहीं आती। अब सवाल उठता है कि ये सब जिंदा कैसे हैं जबकि ये पहले मर चुके थे। असल में मरने के बाद उन सब ने डेविल के साथ एक और एग्रीमेंट किया था, जिसके बाद वो डेविल्स बनकर वापस आएंगे। लेकिन उन्हें सुबह होने से पहले अपना रिचुअल कंप्लीट करना होगा, वरना उन्हें 2 साल के लिए हेल में बंद कर दिया जाएगा। सबका मेन टारगेट कोल का खून लेना होता है। इस वक्त फीबी वहां आ जाती है। फेबी का वाटरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वो मदद लेने वहां आई होती है। वहां एक लड़की को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर फीबी सोचती है कि ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं और वो वहां से चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोल को भागने का रास्ता मिल जाता है। वो वाटरक्राफ्ट की तरफ भागता है और किसी तरह फीबी के साथ वहां से निकल जाता है। फीबी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। कोल और फीबी पहाड़ की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां कोल मेलिनी के कल्ट का सच फीबी को बता देता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और उसे धुएं से मेलिनी को पता चल जाता है कि कोल कहाँ छुपा हुआ है। लास्ट में दोनों बच जाते हैं, लेकिन फीबी वहां से चली जाती है और कोल अकेला रह जाता है। आगे जाकर फीबी को एक आदमी मिलता है जिसके पास कार होती है। फीबी उस आदमी से लिफ्ट मांगती है। उसी वक्त कोल भी वहां पहुंच जाता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी मेलिनी की एक कल्टिस्ट फ्रेंड वहां आ जाती है और उस आदमी को जिंदा जलाकर मार देती है। वो कोल और फीबी पर भी अटैक करती है, लेकिन कोल उस कल्टिस्ट को कार से टक्कर मार देता है, पत्थरों के बीच फंस जाती है। इसी दौरान कोल को मेलिनी के कल्टिस्ट की आवाज सुनाई देती है। कोल और फीबी कार के नीचे छुप जाते हैं। कल्टिस्ट वहां आकर कोल को ढूंढने लगते हैं।
तभी एक सांप कार के नीचे घुस आता है जहां कोल छुपा हुआ था, लेकिन फीबी कोल को सांप से बचा लेती है। एक कल्टिस्ट कार के पास जांच करने आता है, लेकिन फीबी जानबूझकर सांप को उस कल्टिस्ट की तरफ छोड़ देती है, जिससे वो डर के मारे भाग जाता है। अब फीबी और कोल कैबिन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उनका सामना एक और कल्टिस्ट से होता है, जिसे गोली लग जाती है और वो पत्थरों के बीच फंस जाती है। कोल और फीबी उसके दोनों पैर पकड़कर लटका देते हैं, जिससे उसका सर पत्थरों के बीच फंस कर रह जाता है और बाकी बॉडी नीचे गिर जाती है। इस तरह उस कल्टिस्ट का भी एंड हो जाता है। तभी एक और कल्टिस्ट वहां आ जाता है। दोनों चुपके से बोट तक पहुंच जाते हैं। मेल कल्टिस्ट उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन फीबी उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। वो लोग बोट तेज चला देते हैं और बोट के प्रोपेलर से वो लड़का कट कर मर जाता है। ये सब मेलिनी और उसके बाकी फ्रेंड्स देख रहे होते हैं। दो कल्टिस्ट रिचुअल अधूरा छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन अचानक आग में जलकर मर जाते हैं। क्योंकि उनका डेविल के साथ एग्रीमेंट होता है, वो रिचुअल अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते थे। मेलिनी को एक आइडिया आता है और वो कोल के पेरेंट्स को फोन करती है। वो झूठ बोल देती है कि कोल ने लिक्वर पी ली है और बेहोश हो गया है, ताकि वो लोग यहाँ आ जाए। फीबी और कोल फैमिली कैबिन पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक मिस्टीरियस लॉक्ड डोर मिलता है। फीबी को याद आता है कि उसके लॉकर में जो नोट मिला था, उसके पीछे उस लॉक का कोड लिखा होता है। तभी कोल के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और मेलिनी उनसे झूठ बोल देती है कि कोल को साइकोटिक ब्रेकडाउन हो गया है। कोल को ढूंढते हुए उसके फादर कैबिन के अंदर पहुंच जाते हैं। इसी बीच फीबी और कोल हथियार लेकर बाहर आते हैं, जो उन्हें उस मिस्टीरियस रूम के अंदर से मिली होती है। एक कल्टिस्ट और कोल के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जैसे ही कल्टिस्ट कोल को मारने वाला होता है, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉनियर गिरता है, जो कल्टिस्ट पर गिरकर उसे मार देता है। फीबी और कोल वहां से भाग निकलते हैं और कोल के फादर भी उनके साथ होते हैं। दूसरी तरफ मेलिनी अपने फादर को मार देती है। कोल के फादर इंजेक्शन देकर कोल को बेहोश कर देते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं। उधर मेलिनी और फीबी के बीच भयंकर फाइट होती है। मेलिनी फीबी को हरा कर बांध देती है। होश आने पर कोल खुद को एक कार में पाता है, जो फिलिंग स्टेशन के पास खड़ी होती है। कोल अपने डैड को छोड़ के वापस लेक की तरफ चला जाता है। कोल मेलिनी के सामने सरेंडर कर देता है और मेलिनी उसका खून निकाल लेती है। तभी पानी से बी निकलकर सामने आती है। यहाँ रिवील होता है कि बी बचपन में फीबी की बेबी सिटर थी। वहाँ कुछ स्कैरक्रोज होते हैं, जिनमें से पहले मरे हुए कल्टिस्ट जिंदा होकर निकल आते हैं। मेलिनी दो कल्टिस्ट के खून को मिक्स करती है। सब लोग वो खून पी लेते हैं, सिवाय बी के। खून पीने के बाद भी उनकी विशेष पूरी नहीं होती और वो उल्टी करने लगते हैं। फिर उनका जिस्म जलने लगता है और वो मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें एक बिल्कुल मासूम इंसान का खून चाहिए था, लेकिन कोल मासूम नहीं था। यहाँ बी बताती है कि जब कोल ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, उस दिन से मेरा दिल पिघल गया। बी कहती है कि उस पल के बाद वो बदल गई और एक अच्छी इंसान बन गई। उसके बाद बी ने फीबी और कोल को बचाने का पूरा प्लान बनाया। जो भी हुआ वो सब बी के प्लान के हिसाब से ही हुआ। यहाँ तक कि कोल का वहाँ आना ये भी बी का प्लान का हिस्सा था। सब कुछ बताने के बाद बी खुद भी वो खून पी लेती है, क्योंकि वो भी अब एक डेविल थी, इसलिए उसका मरना ज़रूरी था। खून पीने के बाद बी भी जलकर मर जाती है। आखिर में कोल और फीबी सेफ हो जाते हैं, एक साथ रह जाते हैं। ये पूरा इंसिडेंट कोल के फादर ने अपनी आंखों से देख लिया होता है। अब कोल के फादर को भी कोल पर यकीन हो जाता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी के क्रेडिट सीन में हम एक रेत के बीच में उसी डेविल बुक को देख पाते हैं, जो अब तक जली नहीं होती है। मे बी इसका थर्ड पार्ट आए, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया कि इसका थर्ड पार्ट आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर मूवीज लाइक दिस।